अगर आप भी दोस्तों मैथ में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको सभी चैप्टर के फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला से ही दोस्तों आपका सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है। अगर आप मेरे बताए हुए सिर्फ इन फार्मूलों को याद कर लेते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका 20 नंबर इससे फार्मूला से बन जाएगा। ऐसे तो मैं पूरा आपको विस्तार में बताऊंगा एक एक को कैसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, वेक्टर ट्रिक जो कि हमें घड़ी वाला बताया था क्वेश्चन में। और उसके इधर दोस्तों जैसे देखिए अवकलन का है, तो अवकलन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी रटते हैं और इसको भी रटते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि अगर आप अवकलन का याद कर लेते हैं तो इसी की सहायता से दोस्तों आपको समाकलन भी याद हो जाएगा, और जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं माइनस प्लस में वो भी आपको नहीं होगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है दोस्तों हमारा संबंध एवं फलन। तो उसमें फार्मूला नहीं होता, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। आप उसे बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। वैसे उससे भी 2 ऑब्जेक्टिव आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो आप अगर ना भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो चैप्टर है जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आगे के सभी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसे आपको कैसे याद रखना है, देखिए ये सब तो आसान है दोस्तों कि tan का उल्टा याद रखेंगे तो कोट होता है, कोट का उल्टा याद रखेंगे तो tan होता है। इस पर 3 फार्मूले बनते हैं, बस आपको उल्टा इसका याद रखना, tan का कोट, कोट का tan, sin का कोस। उसके बाद ये फार्मूला दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफ़ी मदद करता है और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, ऑप्शन में आपको π/4 π/8 करके 4 ऑप्शन दे देगा और ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये आता है। अगर आप सभी का फार्मूला ही सिर्फ याद कर लेते हैं तो फार्मूला के बेस पर दोस्तों आपका लगभग 20 नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और इसी पर तो सारा बनने ही वाला है। उसके बाद ये तीनों सेम ही है दोस्तों, उल्टा आपको याद रखना है। यहाँ पर साइन का कोस, सेक का कोसेक, tan का कोट। तो ये दोस्तों आपको तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद ये है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो इस पर काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 2 अंक वाला एवं 5 अंक वाला। तो इसे कैसे आपको याद रखना, दोनों नहीं याद करना, एक ही याद करना। जैसे यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दिया है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस। तो एक आपको याद रखना है कि प्लस tan में रहे तो प्लस होता है, और वहीं अगर ये कोट में रहे, ऐसे तो इसका उपयोग नहीं होता, बहुत कम ही उपयोग होता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पर tan वाला ही होता है। तो इन चारों में से आप सिर्फ एक को याद रखेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अगर आप कोट का भी रखना चाहते हैं दोस्तों तो इसका उल्टा होता है, देखिए सब चीज़ उल्टा होता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस होता है, और इसका ऊपर होता है एक्स प्लस वाई तो इसका नीचे होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि tan का उल्टा होता है फार्मूला में कोट का, इसका उल्टा। tan वाला तो आपको याद ही रहेगा, कोट वाला देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे होता है, और इसका चिन्ह भी उल्टा होता है। उसके बाद ये दोस्तों 3 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी कई बार इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बनते हैं। तो 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है tan वाला। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan में भी होता है, कोस में भी होता है, साइन में भी होता है। ये तीनों आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा देखिएगा, नहीं तो देखिएगा ये 15-16 अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उठा के देखिए आपको ये वाला मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। ऑप्शन अलग अलग रहेगा, जैसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देगा, ये वाला ऊपर कर देगा, ये वाला नीचे कर देगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। लेकिन अगर आप याद रखते हैं अच्छे से तो आपका ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं होगा। देखिए साइन और tan का सेम होता है, साइन में होता है 2x, ऊपर सेम है और नीचे भी सेम है, लेकिन इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। तो इस तरह दोस्तों आप रिलेट करके याद रखेंगे कि साइन में प्लस होता है, उसका अपोजिट सेम वही चीज़ tan में निगेटिव होता है। तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आप नहीं भूलिएगा। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स इंटू इतना। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या रखना कि यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस, पहले एक्स है तो पहले एक्स लेंगे, और यहाँ पर अगर हम एक्स लिए हैं तो उसके बाद हमें वाई लेना, एक्स अंडर रूट एक्स लिए हैं तो वाई लेना, फिर उसके बाद वाई लिए हैं तो एक्स लेना। इस तरह ये दोस्तों आपको चारों याद कर लेना। सेम उसी तरह यहाँ पर कोस का भी होता है, तो कोस का और भी आसान होता है, एक्स वाई सिर्फ आगे कर देता, बाकी ये दोनों आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी चिन्ह उल्टा होता है। अगला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर tan इनवर्स। देखिए ये फार्मूला आएगा कभी कभी 5 अंक वाला में, इस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है, तो इसकी सहायता से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसकी सहायता से भी बना सकते हैं। पहले 2 को आप लेकर इसको सोल्व कर लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर 2 को लेकर सोल्व कर लेंगे, तो वो 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं 3 वाला में तो एक बार में ही आ जाएगा, लेकिन ये वाला तो याद नहीं रहता, वही वाला याद रखता तो उससे भी आप बना सकते हैं, सेम है।
अगला साइन, तो ये तो उल्टा वाला मैंने बता ही दिया दोस्तों। उसके बाद है ये साइन इन्वर्स माइनस एक्स। देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन में अगर माइनस रहे तो माइनस आगे आ जाता है, टेन में अगर माइनस आगे रहे तो उसको आगे ला देते हैं, और फिर अगर कॉट में माइनस रहे कोसेक में तो उसको आगे ला देते हैं। लेकिन तीन गो क्या होता है कि पाई में होता है, तो इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि पाई वाला कौन था। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना CSC का मतलब क्या हुआ, कोस, सेक और यहाँ पर दोस्तों कॉट। ये तीन गो CSC, ये तीन गो रहे ना तो आपको पाई वाला फार्मूला लगा देना, कोट इन्वर्स एक्स, कुछ भी रहे पाई कोस इन्वर्स एक्स पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। देखिए यहाँ पर है कोट वाला में माइनस पाई कोट इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर आपको ये CSC याद रखेंगे, यानी इसमें आपको पाई लगाना, इसके अलावा माइनस आगे कर देना। तो इसमें आपका दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस पर आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद इधर है तो ये सब भी याद कर लीजिएगा, बहुत कम उपयोग होता है। जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अवकलन, तो इस पर तो ऑब्जेक्टिव पूरा इसी पर बनता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है एक्स के बारे में वाला, जो कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है और सब्जेक्टिव में तो उपयोग होता ही है। तो यहाँ पर देखिए आपको अवकलन का अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है समाकलन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अवकलन को भी रटते हैं और इसको भी रटते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा तरीका दोस्तों, आप अगर सिर्फ अवकलन के ही याद कर लेते हैं अच्छे से तो समाकलन समझिए आपको याद हो गया, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट ये होता है। तो एक ही चीज़ को आपको याद करना है और उसका उल्टा कर देना है। तो कैसे उल्टा आप सोचेंगे वो तरीका मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर होता है कि साइन एक्स का DC कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन। तो जैसे आपने याद रखा है कि साइन एक्स का DC होता है कोस एक्स, तो आपको ये सोचना है यहाँ पर समाकलन में, ये तो आपको याद ही रहेगा। समाकलन में आपको ये सोचना है कि कोस एक्स किसका DC होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। तो कोस एक्स किसका DC होता है, साइन का। उसके बाद देखेंगे, देखिए टेन एक्स का DC सेक स्क्वायर एक्स, तो यही सेम चीज़ आपको समाकलन में भी मिलेगा। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स किसका DC होता है, तो ये टेन एक्स का होता है। तो आपको सिर्फ इसका फार्मूला याद करना है दोस्तों, आपको ये समाकलन वाला याद हो जाएगा। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका DC तो आपको याद हो गया। अब इसी का समाकलन पूछेगा, यहाँ पर देखिए इतना का समाकलन क्या होगा, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका DC होता है, तो ये होता है साइन इन्वर्स एक्स का। तो ये दोस्तों आपको याद रखना अच्छे से, उसके बाद ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा DC की सहायता से, लेकिन इधर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से ये वाला इस पर नहीं बनता है, मैं बताता हूँ किस पर बनता है। fx वाला एगो e की पावर x वाला पर बनता है और एगो गुना वाला u/v वाला पर बनता है, जो कि n है। तो जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए रहते हैं जैसे ये सब, तो ये सब बहुत कम उपयोग होता है, ये आता भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टेन इन्वर्स का log x, तो ये दोस्तों आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। देखिए आया हुआ है ना, ये वाला आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में इसका बहुत कम उपयोग होता है कभी कभी 5 अंक वाला में ये होगा, हाँ 5 अंक वाला में ये आया हुआ है। देखिए यही ला दोस्तों, अब मैं बता रहा था कि u/v का और e की पावर x का, तो ये काफ़ी दो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी काम देते हैं और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना, देखिए e की पावर x fx प्लस f'(x) इंटू e की पावर x'(fx), और उसके बाद ये सब अंडर रूट वाला है, तो ये सब दोस्तों सब्जेक्टिव में आपको काम देगा। देखिए डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यहाँ पर आपको उल्टा पुल्टा करके ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये आया हुआ ऑब्जेक्टिव में 16 में 18 में 19 में, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास पेपर है तो। उसके बाद इधर दोस्तों जो कि हाँ ई भी आता है, सब्जेक्टिव में तो सभी काम देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कौन कौन आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो ये दोनों आएगा, तो इसे आपको याद कर लेना है। और उसके बाद इधर तो मैं आपको बताया हूँ दोस्तों कि जो वेक्टर का ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, लेकिन उससे पहले इधर भी देख लेते हैं। तो ये सब बहुत कम उपयोग होता है, सदिश। देखिए सदिश जो वेक्टर में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये ला ऑब्जेक्टिव में, इस पर बहुत सारे बच्चे गलत भी मार देते हैं। तो आपको कहाँ डाउट में
1 देना है। आई जैसे देखिए मैंने बताया हूँ पहले भी ऑब्जेक्टिव में कि अगर सदिश आपके पास आ जाए क्वेश्चन तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। कौन? घड़ी ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए क्या दोस्तों, आपको एक घड़ी बना लेना एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी इस दिशा में चलता है लेकिन ये उल्टा है, उल्टा माने एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपको शुरू करना अल्फ़ाबेट के अनुसार IJK, इस तरह चल रहा है घड़ी IJK। अब देखिए इस पर कैसे बनता है फार्मूला। तो यहाँ पर अगर डाउट रहे, यहाँ पर दोस्तों अगर डाउट रहे, पहले घड़ी वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए I.J बराबर 0, जो घड़ी वाला है यहाँ पर है देखिए, वो भी मैं बताऊंगा, उसका नीचे लिखा हुआ सभी का ट्रिक है मेरे पास। और यहाँ पर देखिए घड़ी वाला आपको कैसे काम करना, जैसे I और J है तो अगला स्टेप में कौन आ रहा था? I और J, अगला K आ रहा था। तो I क्रॉस J, क्रॉस रहे तब I क्रॉस J बराबर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। फिर J क्रॉस K बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों सामने देखना है I हो जाएगा। फिर K क्रॉस I, तो K क्रॉस I, तो यहाँ पर दोस्तों J हो जाएगा। मान लीजिए उल्टा आ जाए, जैसे यहाँ पर तो ये सीधा सीधी आ रहा है, अगर यही उल्टा हो जाए तब क्या होगा? अगर यहाँ पर I क्रॉस K हो जाए, जैसे घड़ी तो इस तीर इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में भी तो हो सकता है कि I क्रॉस K आ जाए, तब क्या होगा? होगा यही, लेकिन उसमें माइनस लग जाएगा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। देखिए इधर है J डॉट J क्रॉस J और फिर क्रॉस J क्रॉस I, देखिए ये उल्टा आ रहा है ना, J के बाद I आ रहा है, तो यहाँ पर K ही है लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है। तो आपको याद रखना कि अगर एंटी क्लोज सीधा इस रहे तो इसमें माइनस नहीं लगेगा, अगर उल्टा रहे घड़ी के दिशा में रहे तब आपको माइनस लगा देना और वही सेम चीज़ अगला हो जाएगा। उसके बाद इधर देखते हैं तो डॉट वाला, देखिए मैं यहीं बता देता हूँ, यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसे अच्छे से देखना। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये तो बता ही दिया हूँ मैं, डॉट उल्टा रहे तब तो माइनस हो जाएगा, अभी मैं बताया हूँ और आया हुआ भी है। ये दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे गड़बड़ा किस में जाते हैं कि यहाँ पर डाउट है कि क्रॉस है, कभी 1 मार देते हैं कभी 0 मार देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। इस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगर क्रॉस रहे तब ये लगाना। घड़ी कैसे चलता है? क्रॉस में ही, जैसे 2 कांटा चलता है तो क्रॉस होता है, तो इसमें जब क्रॉस रहे दोस्तों तब ये घड़ी वाला इसमें काम करेगा। और अगर मान लीजिए डॉट रहे तो सेम रहे, डॉट में अगर दोनों सेम रहे तो 1 होगा, और अगर दोनों डिफरेंट रहे दोस्तों तो 0 होगा। उसके बाद क्रॉस में दोनों सेम रहे तब क्या होगा? तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, अगर दोनों सेम रहे तब। तो ये आपको नोट कर लेना, और एक बार जब 2 बार दोस्तों बिना देखे हुए अपने से लिखेंगे ना तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे तो सब याद ही है, लेकिन एक बार लिख कर ट्राई कर लीजिएगा कि आपको कितना याद है। उसके बाद इधर जो फार्मूले हैं दोस्तों ये सब कम उपयोग होते हैं। इधर एक चैप्टर और है प्रायिकता, जो कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। अगर यहाँ पर देखिए जैसे PE बराबर, तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, मैं कई बार देखा हूँ, देखिए 16 से 19 में आ चुका है ये। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले अल्फ़ाबेट में E आता है तो E/S, ऑब्जेक्टिव में इसका उल्टा आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद ये दोस्तों देखिए जो काफ़ी, जैसे ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है लेकिन इस पर बहुत सारे सब्जेक्टिव भी बनते हैं, प्रायिकता का योग नियम। तो यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन, ये दोनों याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ इसका गुणधर्म भी होता है, जैसे ये वाला देखिए, ये सब गुणधर्म जो दोस्तों लाल लाल है ना, सिर्फ अगर उसको भी आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड में आपका काम चल जाएगा, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। क्योंकि जो लाल लाल है ना वही हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे बाहर मतलब नहीं आज तक पूछा जाता है। देखिए इधर जो है ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आता है, गुणधर्म है, सूत्र भी आप कह सकते हैं। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है इतना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही है दोस्तों, इसमें जितना मैं बताऊंगा बस आपको उतना याद कर लेना है। सब्जेक्टिव तो आपका बनेगा ही, ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको 20 नंबर सिर्फ फार्मूला से ही मिलने वाला है। तो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने दोस्तों भी एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो।